Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं सितंबर मंथ की। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पे स्टार के साथ। तो स्टार की एनर्जीज क्या बता रही है, आपकी ना पावरफुल मैनिफेस्टेशन को बता रही है। आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप वाइज लगा रखी है, अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशंस लगाई है, लेकिन आप उसे फुलफ़िल कैसे कर रहे हैं, आप उस चीज़ को अचीव कैसे कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्राइटनेस प्रेजेंट है, तो आप में वो क्वालिटी होती है कि आप चारों ओर एक ब्राइटर मोड में बाकी लोगों को ले जा सके, अपनी एनर्जीज को स्कैटर कर सके। लेकिन आपको ये होप बना के रखनी है, ये जो डिज़ायर है आपको कुछ अचीव करने की, कुछ गेन करने की, ये डिज़ायर अपनी बनाए रखिए। ये आपके लिए एक्सपेक्ट मिरेकल्स का मैसेज भी दे रहा है। तो आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है कि हो सकता है पिछले समय से आप किसी सिचुएशन का, किसी के पर्सन के बिहेवियर का, या कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप चेंज होने के बारे में सोच रहे थे, या आपको ऐसा थिंकिंग मोड चल रहा था कि कुछ ट्रांजिशन आना चाहिए आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में ना। तो स्टार क्या बता रहा है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, तो आपने जो अभी तक एक निगेटिव थिंकिंग या निगेटिव माइंडसेट बना रखा है ना, रिलीज़ करिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आप सितंबर मंथ में देखोगे और शुरुआत में ही चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो आप ड्रीम्स, डिज़ायर्स सोच के रखे ना, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं करियर वाइज ना, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। मेन बात है क्लैरिटी, माइंड में आपकी क्लैरिटी आ रही है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो किसी पर्सन का आप डिज़ायर कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपने किसी पर्सन के लिए किया हुआ है, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में बोल सकते हैं आफ्टर 8 ऑफ सितंबर आपके किसी पर्सन से मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, या जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस आपके रिलीज़ हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो अच्छे से कर रहे हैं, और देखते हैं क्या आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, तो मैं क्या बोलती जा रही थी, इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। डायरेक्टली मैसेजेस आप यूनिवर्स के साइड से रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हाई प्रीस्टेस होता तो पॉजिटिव कार्ड है, थोड़ा सा अलर्ट आपको किया जा रहा है। किस टाइप का अलर्ट, कि आपके चारों ओर ना निगेटिव लोग, टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, आपको ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये लोगों को नज़र आ सकता है कि आप शायद रियलिटी नहीं देख रहे हैं और एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, बट उनको नहीं पता है कि आप एनालिसिस कितना करते हैं। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस का आना यहाँ पे शो कर रहा है कि आप विद इन 10 डेज एक्टिव मोड में रहोगे। पावरफुल विज़न आपका नज़र आ रहा है कि एक्चुअली आपने माइंडसेट कर लिया है कि आपको पहुंचना कहाँ पर है। तो जो डिस्ट्रैक्शंस चले आ रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड आप चले आ रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं, और अटेंटिव आपका नेचर रहेगा। अच्छी बात है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि जो पर्सन आपके बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्सप्रेसिवनेस नहीं आई है। ये हाई प्रीस्टेस क्या बता रहा है, माइंड में कुछ विचार लेके आना, थिंकिंग मोड में जाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, प्लानिंग बनाना, वो आपकी भी एनर्जीज़ है, आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है, आपके पर्सन अभी थोड़ा सा लैक कर रहे हैं आपसे, है ना, वो भी एक्शन लेंगे, ट्रस्ट करिए। तो सितंबर मंथ चेंज लाने वाला मंथ है, ट्रांजिशन लाने वाला मंथ है। देन हो सकता है कि कुछ हिडन एनर्जीज हैं जो रियलिटी आपको पता होना चाहिए बट आपसे हाइड की गई हैं,
न्यूज़ आपसे हाइड की गई है, कुछ तो ऐसी चीज़ है, ऐसा सिचुएशन है जो आपको बताना चाहिए था, वो रिवील हो सकती है। ठीक है, हिडन एनर्जीज यहाँ पे रिवील हो रही है, ये भी अच्छी बात है। आप क्या कर रहे हो 7 ऑफ सॉर्ड के साथ, सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भागने से काम नहीं बनेगा, आपको ये हैंडल करना आना चाहिए। और आप इतनी लाइफ में निगेटिविटी झेल चुके हो ना कि अब आपको समझ आ गया कि चीज़ों को हैंडल एक्चुअली में किया कैसे जाता है। अच्छी बात है। तो ये जो बिट्रेल वाले मोड में आप गए हो, रिलेशनशिप वाइज में भी आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, जो भी चीज़ें हैं आपने ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर लिया था, तो वो बिट्रेल वाले मोड से बाहर आ रहे हो, मतलब हीलिंग आपको दी जा रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ भी मून प्रेजेंट है, यहाँ भी मून प्रेजेंट है, और यहाँ तो स्टार है ही, मतलब सारी गैलेक्सी आपने बना के रखी है यहाँ पे। अच्छी बात है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और ये कुछ होल्ड बैक करने की एनर्जीज है, मतलब लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे जो आपसे शेयर तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट आपसे बोलते नहीं हैं, आपको बताते नहीं हैं, या आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो ये प्रायोरिटाइज करने वाली एनर्जीज दिख रही है, आप पर भी वो ध्यान देंगे और आप इन लोगों पे ध्यान दे सकते हैं। देन ये कुछ तो ऐसी एनर्जी है, मूव ऑन करने वाली एनर्जीज दिख रही है ना, तो आप लाइफ में ना मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। और मेन बात है कि जो निगेटिव टॉक्सिक पर्सन आपके सराउंडिंग में अभी तक प्रेजेंट थे ना, वो एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। तो आप जब रियलिटी को देखोगे तभी तो लोगों की एनर्जीज को पहचान पाओगे, तो वो चीज़ें आप गेन कर रहे हो। ठीक है, सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील हो रहे हैं। एक्चुअली दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं सिमिलर मैसेजेस को बता रहे हैं, अच्छी बात है। ग्रेट, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो, पैशन रीबिल्ड हो रहा है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पे टॉर्चर कर रही थी, मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। क्योंकि किंग का कार्ड आ गया है, तो लीडरशिप क्वालिटी आप में होती ही है, इनबिल्ड क्वालिटी होती है, लेकिन शायद आप उस क्वालिटी को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं या पहचान नहीं पाते हैं। तो अपनी इस क्वालिटी को पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो आप विद इन 10 डेज ऐसा कोई करियर नया शुरू कर रहे हैं ना, जो आपको ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि जो अभी तक पर्सन में भी आपसे डिटैच चल रहे थे, सेपरेटेड चल रहे थे, लेकिन आपके इस एटीट्यूड को देखते हुए काफ़ी नए लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। न्यू कनेक्शन बनने का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो कोई नया कनेक्शन आपका विद इन 10 डेज मेंटेन हो सकता है। वैसे यहाँ पे लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो ऑब्वियसली आपके पार को शो कर रही है, आपके स्ट्रेंथ को शो कर रही है, आपके नॉलेज को शो कर रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए क्यूरियस रह सकते हैं, अच्छी बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जो शो कर रहा है थोड़ा सा ना सेविंग्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्वेरियस, आप ना मनी स्पेंड ज़्यादा कर देते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने सेविंग्स तो कुछ की ही नहीं। सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। विद इन 4 मंथ आप मेजर प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ना, उसमें आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी ही मिलेगी। देन कुछ हिडन एनर्जीज की भी मैसेज निकल के आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, जो सीक्रेसी आपको मेंटेन करना चाहिए, आप अभी तक वो मेंटेन नहीं कर रहे थे, सीक्रेसी मेंटेन करिए। या जो पर्सन अभी तक अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। स्काई क्लियर है, तो क्लैरिटी आपको दी जाएगी, और विद इन 4 मंथ आप कुछ ऐसे सक्सेस को गेन कर सकते हो जिसकी आप डिज़ायर कर रहे हैं। लेकिन हार्ड वर्क, ये कार्ड आपको सिंपल मैसेज दे रहा है, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपको ये रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। तो ये रिवॉर्ड अगर आप गेन करना चाह रहे हैं तो हार्ड वर्क ऑब्वियसली करना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो कर रहा है कि कोई पर्सन अभी तक आपको एक इग्नोरेंस वाले मोड में लेके जा रहे थे, नाउ ये एक वैल्यू समझने का कार्ड माना जाता है। तो आपकी वैल्यू की जा रही है, आपकी एनर्जीज को समझा जा रहा है, आप जो मैसेजेस लोगों को डिलीवर करना चाह रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं एक्चुअली।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंथ आ ही गया। तो मैं इतने समय से स्ट्रेंथ की बात कर रही थी, पावर की बात कर रही थी, आपकी मोटिवेशन की बात कर रही थी, सक्सेसफुल बनने की बात कर रही थी। लास्ट ऑफ द रीडिंग स्ट्रेंथ का आना शो कर रहा है। मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, वो तो अच्छी बात है। अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये जो आप पार गेन कर रहे हो ना, ये पार आपको एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस दिला सकती है। एक टॉप लेवल का आप मीन्स कुछ गेन करने वाले हैं। पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं, डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। तो अभी कुछ लोगों के आप अगेंस्ट जाने में भी 10 बार सोचा करते थे, लेकिन जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। तो आप गलत के अगेंस्ट में एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हो। ये ट्रांजिशन आप विद इन 10 डेज देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि स्टार्ट कर रहे हो लाइफ को, रीस्टार्ट, ज़ीरो से शुरुआत करना है ना। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि एक ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो, लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रीस्टार्ट करने में भी बहुत एफर्ट चाहिए होते हैं। जो एफर्ट आप लगा रहे हो ना, उसकी सक्सेस यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं। रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट क्या शो कर रहा है कि आपको ना रिस्पेक्ट अगर गेन करनी है तो दूसरे लोगों की भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको टीच करता है, समझाता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, रिकवरी, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही होगी ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। ठीक है, बैक सपोर्ट आपको यहाँ पे एंजल्स का दिया जा रहा है। तो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं ना, उन सभी के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैक सपोर्ट एंजल्स का है जो आपको गाइड कर रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेज निकल के आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो मैं क्या बोलती जा रही थी, स्टार्टिंग से ही मैंने बोल दिया था कि आप एक एक्टिव मोड में आ रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। एरीज कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी एरीज एलिमेंट से भी डील कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक्शन लेना स्टार्ट करिए। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे कुंभ राशि। क्या आ रहा है आपके साइड? ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया है, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अगर आपको रिकनेक्ट होना पड़ रहा है अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से, बिल्कुल कनेक्ट होइए। उससे ना आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, हैप्पीनेस प्रोवाइड की जाएगी। रेडी, सेट एंड गो। तो आप एक एक्टिव मोड में आ रहे हो, एक एक्शन लेने के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हैं। नाउ अब आपको स्ट्रेटजी तो बहुत बना ली, अब अप्लाई करना शुरू करिए। सरेंडर एंड कीप चैंटिंग। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है, यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, सरेंडर कर दीजिए और प्रेयर्स कंटिन्यूसली करिए। ठीक है, वही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी, आगे लेके जाएगी। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड से कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।